जो जनरल वीके सिंह जी, सांसद धर्मवीर जी, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार और मामराज जी, ये देखिए मिजोरम के विधायक, ये देखिए जो हैं आगे से, सीमा आगे से, जो हैं आ चुके हैं। जनरल वीके सिंह जी हैं, सांसद जी हैं, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार और जो हैं मामराज जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा जो है पार्क बनवाया अपनी मां की याद में। ये देखिए गांव के बुजुर्गों द्वारा हो रहा है, किया जा रहा है। जितने भी बाहर जो खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है वो अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के गिड़गिड़ाहट से आप, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आदरणीय बड़े भाई पूर्व विधायक शशि परमार जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, ठाकुर विक्रम सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई मामराज जी भी पहुंच चुके हैं। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जितने भी बाहर खड़े हैं, मेरा हम सबसे आग्रह अनुरोध है कि अंदर इस साइड भाई जो गांव बापड़ा की है या आसपास के हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं। ये देखिए आप जितने भी भाई बाहर खड़े हैं, मेरा उनसे आग्रह है और तो अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आज का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आज ये जो आगे पंक्ति में है उनसे मेरा आग्रह वो थोड़ा जल्दी चले। काफी भीड़ बाहर खड़ी है। साइड भाई जो है देख सकते हो आप, वीरपाल सिंह खरकिया। एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, दुनिया में बेजोड़ अनोखा भारत देश महान, भारत देश महान। पब्लिक है ये वो बापड़ा गांव है भाई, भर चुका है, पंडाल है ये भर चुका है, ये आप देख सकते हो। इस देश की हमारे बीच में लेकर से वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके। सम्मानित मंच, मैं आग्रह करूंगा ओमवीर सिंह तंवर जी से वहां स्वागत करते हुए मामराज जी, जनरल वीके सिंह जी का। ये बड़े भाई आदरणीय रामराज जी, मामराज जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। बाहर दूसरे देश में भी आपने इस गांव का, इस हरियाणा प्रदेश का, देश का बहुत अच्छा नेतृत्व कर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम ये कहें कि आप बापड़ा और इस भिवानी जिले के भामाशाह है, तो इसमें दूसरी भाषा ये होती है कि तू के गवर्नर लग रहा है। तो हमारे बीच में ऐसे शख्सियत आए हैं जिन्होंने जनरल की उपाधि को भी सुशोभित किया और गवर्नर की उपाधि को भी सुशोभित किया। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। अब मैं इसी में प्रदीप तौर जी रहेंगे, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं का काम करे। शशि रंजन परमार जी आपके इस इलाके में 5 वर्ष से अधिक समय से आपके बीच में रहे हैं। दिन रात आपके इलाके की सेवा करने का काम शशि रंजन जी परमार ने किया है।
तो उनका स्वागत सरपंच साहब कर रहे हैं। मामराज जी की मिसिज है, मैडम है, वो भी चाहती है कि मैं गवर्नर साहब का माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करूं। तो मेरा निवेदन है, स्वागत आप लोग भी कीजिए। मणिपाल जी से मेरा निवेदन है कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुकेश रविंदर जो बीजेपी के पदाधिकारी है उनसे मेरा निवेदन रविंदर शर्मा जी आए और महामहिम राज्यपाल। एक बार जोर से बोलियो जय श्री राम जी। परम आदरणीय हमारे गांव के गौरव जनरल वीके सिंह जी, हमारे आदरणीय सांसद धर्मवीर सिंह जी, हमारे आदरणीय विधायक श्री योगेंद्र राणा जी और हमारे आदरणीय एक्स विधायक शशि कुमार जी, हमारे आदरणीय आरपी सिंह जी और हमारे अतिथिगण, सारे अतिथिगण जो एक मंच पर भी मौजूद है, सबको मेरा अभिनंदन और प्रणाम। अब मैं अपने गांव के निवासियों को प्यार भरा है और एक अच्छा संदेश ये देना चाहता हूं कि आप आए, मेरा मनोबल ऊपर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्क कैसे बना, क्यों बना, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं जी। कोविड पीरियड में मैं यहाँ था, उस टाइम में गांव में रुकने का मौका मिला तो मैं अपनी माँ के पास बैठ जाता था। तो कोविड पीरियड में ये हो गया था, अभी कोई भी प्रवासी भारतीय उसको ले लो, उसको उठा लो और उसका कौन उसमें डाल दो 15 दिन के लिए। तो उस टाइम मैं घर में रहता था, माँ बोलती थी कि भाई शाम को हम बाहर बैठते हैं। जब बाहर बैठते थे तो क्या होता था कि पूरा गंदगी का, पूरा बदबू का, हमारा घर सामने ही है, सबको पता है, पूरा ये गंदगी पूरे घर में जाती थी। माँ बोलती भाई अपनी भाषा में कि इसकी कब रांत कटेगी, कब पूरा होगा। तो ये मैंने तभी सोचा था कि भाई इसका कभी न कभी जरूर उद्धार करेंगे। तो जब वहाँ के आखिरी टाइम आया, डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तो सेवा करो, इनके सेवा का ही टाइम बचा है। तो सेवा करते करते मैंने एक दिन माँ से पूछा, माँ आपकी कोई इच्छा, कोई कुछ बनाना है? तो माँ ने बोला कि बेटा बाद में बताऊंगी। जब आखिरी दिन रह गया, 2 दिन के बाद देखा अभी माँ तो बोलना ही बंद हो गई है। तो मैंने माँ से पूछा, माँ बोलो क्या इच्छा है, पार्क बनाए या कमरा? कमरे के लिए मना कर दिया। मैं कहा माँ पार्क? बोलती हाँ पार्क। तो उस दिन से ही मैंने सोच लिया था कि ये पार्क का मैं जरूर करूँगा अगर मेरा गांव मेरे साथ देगा। तो गांव ने जो भरपूर साथ दिया, उस टाइम के हमारे जो सरपंच साहब थे नरेश, उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, बहुत ही अच्छा मेरा साथ दिया, जो बन के पूरा हो गया। दूसरा, ये महाराणा प्रताप का जो स्टैचू है, ये हमारे यंगस्टर जो हमारे जवान हैं उनकी सोच थी। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये भी लगा दो। तो मैंने सोचा भी विचार तो अच्छा है, बीजेपी का विचार है कि बीजेपी चाहती है स्वच्छ भारत। हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत सनातन धर्म। तो हमारे महाराणा प्रताप सनातन धर्म के प्रतीक हैं।
हमेशा ही इन्होंने अपने जीवन काल की कहानी पढ़ोगे तो सनातन धर्म के लिए पहाड़ियों में घास की रोटी खा के सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए ही लड़े हैं, और इनसे बड़ा आज तक कोई भी सनातन सुरक्षक नहीं हुआ है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय हमारे जनरल साहब वीके सिंह जी, सांसद जी को एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, और सब आपका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पधारे हैं आज। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम साहब। मेरा डीडीसी मेंबर से मेरा निवेदन है कि वो गवर्नर साहब का दिनेश राघव गुड़गांव से है, वो भी आगे आए, उनका प्रेम राघव एडवोकेट बुका निवेदन करूंगा। मेरे बड़े भाई और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सरे दे के जाते हैं कि ये बापोड़ा निवासी हैं। आज इस देश के किसी प्रदेश में जाके देखोगे तो इनका नाम बापोड़ा से नहीं, ये मानते कि हरियाणा भी कोई प्रदेश है जहां से जनरल वीके सिंह आए। अकेला बापोड़ा के नाम से विख्यात नहीं है। अगर आपने नाम सुने होंगे कितने जनरल बने इस देश में, दो ही नाम सुने होंगे, या तो माणिक शाह का या जनरल वीके सिंह का। बीच में जितने आए किसी ने नहीं मेरा कौन आया के कर गया, नहीं पता। जिस प्रकार से टीएम सेशन एक बार आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो जनरल वीके सिंह बना तो पता लगा कि जनरल भी इतनी बड़ी चीज होती है, पहले नहीं पता था। देखिए ये देश अगर सुरक्षित है तो केवल उस सिपाही की वजह से है, चाहे वो सिपाही फौज में हो, जर्नल हो, बड़ा अधिकारी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज का हो या स्टेट पुलिस का हो। पहला देश का सुरक्षा करने वाला अगर कोई है तो वो इसी गांव में, किसी भी गांव में, घर में, खासकर किसान और मजदूर के घर में जो पैदा होता है वो किसान सबसे बड़ा इस देश का रक्षक है, क्योंकि उसके घर में, परिवार में पैदा हुआ वो सिपाही जो देश की रक्षा करता है और देश का पेट भरता है, तो उसी गांव का किसान देश का पेट भरता है। बाकी तो जो ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये राजनीति के क्षेत्र में आएगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये सिविल सर्वेंट बनेगा, ये कर्मचारी होगा, ये अधिकारी होगा, ये तो एक अलग से सिस्टम है देश का। देश ऋणी है तो दो आदमियों का है, सिपाही और किसान का, केवल दो का। और हमारा ये इलाका, हमारा ये गांव तो दोनों चीजों में सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा फौज में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो तो हमारे बाप पड़ोसी हैं। और देखिए मामराज जी ने इतनी दूर रहते हुए ये बात क्यों सोची, और जिसकी मां ने भी ये क्यों बताया कि पार्क ठीक है। वहां का वातावरण अगर देखोगे आप, पर्यावरण के हिसाब से, जब कोविड इस देश में आया, दुनिया में आया, तो आप और हम सिलेंडर के लिए भाग रहे थे सारे देश में। और ये जो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले हैं ना, ये मन मर्जी के दाम ले रहे थे। समझ में आई मामला जी के कि साफ सुथरा पेड़ पौधा, अच्छे पार्क बनाओ ताकि कुदरती ऑक्सीजन मिलती रहे सबको। इसलिए हमने ये प्रण लेना चाहिए, जो अमेरिका में 3 करोड़ रुपए वहां की कष्ट कमाई करके आपको ऑक्सीजन और सेहत के ठीक करने के लिए पार्क का निर्माण करवा, इसके लिए जरूरी है। हम बाकी बिल्डिंग बनाते रहेंगे, बनती रहेंगी, सड़क बनती रहेंगी, लेकिन सबसे जरूरी है कि उसको ऑक्सीजन, बड़े बड़े महानगरों में तो स्थान सरकार भी बना देती है। अब
सबका फर्ज बनता है कि जाएंगे ये तो मेरे पन्ने की है या मेरे ठोड़े की है, ये समडंगा गिरा नहीं, हम तो पार्क को नहीं बढ़ाने देना। और एक अमेरिका में बैठे आदमी ने सोच ली कि बापोड़े में पार्क की जरूरत है, बापोड़े में पार्क की जरूरत है। देखिए 10-11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश में 2 ही समस्याएं थी जो सबको पता था। पहली समस्या जम्मू कश्मीर की, दूसरी समस्या नॉर्थ ईस्ट की। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दुनिया में कोई समस्या आती थी, चाहे यूक्रेन की आई हो, कहीं दूसरे देशों की आई हो, मंत्री तो बहुत थे लेकिन ड्यूटी लगती थी जनरल वीके सिंह के, तू काट के जा यूक्रेन। और जब देखा कि हमने एक समस्या को का तो हल कर दिया जे का के जम्मू कश्मीर का, तो या नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ रह रही है, जनरल साहब उस वक्त में संभालो। इसलिए इनकी ड्यूटी वहां लगी है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस समस्या का समाधान नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितना जनरल वीके सिंह को ज्ञान है और किसी को ज्ञान नहीं। इस देश को सुरक्षित रखना है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, 2 ही जगह से तो हमें खतरा है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बतौर जनरल रहते हुए, बतौर वजीर रहते हुए जितना अनुभव माननीय जनरल साहब को है, शायद इस देश में किसी और को नहीं हो सकता। इसलिए ये जिस प्रकार एक भाई और बता रहा था कि जिस प्रकार से इनके पास महकमे रहे और बाद में जब रोड ट्रांसपोर्ट का मंत्री बनाया तो जितने ये हरियाणा में रोड नए बनने लग रहे हैं, बन चुके हैं, किसी के बाईपास बनने लग रहे हैं, तो मैं बधाई देता हूँ और आभारी भी हूँ माननीय जनरल वीके सिंह जी का, जिन्होंने बार बार बैठा के हमारे सेवक को भी कहा कि ये सड़क भी पास करवा लो, ये भी करवा लो। और इनकी कलम से बहुत सी ऐसी सड़कें पास हो चुकी हैं जो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये देन किसकी थी। इसलिए इनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।